नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शंकर राय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृश्यम IAS पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा संभावित है आपका 22 दिसंबर को, उसी के क्रम में हम लोग सामान्य हिंदी की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो 6 टॉपिक है उसमें से हम लोगों ने विलोम शब्द और दूसरा हम लोग का हुआ है टॉपिक आपका विशेषण विशेष हो गया है। उसमें तीसरा टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। वो तीसरा टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द। साथियों, जैसा कि आप ये अवगत हैं कि जो हिंदी के समान अध्ययन की जो सामान्य हिंदी की जो श्रृंखला है उसमें जो 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो अनेक शब्द और एक शब्द के जो हैं टॉपिक है, इसमें भी आपको 10 शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं। आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपनी। पहला है प्रश्न कि जो अभी अभी पैदा हुआ है उसके लिए हम अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या कहेंगे। जो अभी अभी पैदा हुआ है उसके लिए अनेक शब्दों के एक शब्द में होता है प्रत्युत्पन्न। क्या होता है? प्रत्युत्पन्न। ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, जो किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल दे। जो व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल दे उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। तीसरा है, दूसरों को ब्याज पर पैसा उधार देने वाला। वह व्यक्ति जो दूसरों को ब्याज पर पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उत्तमण। यदि हम इसका विलोम कहेंगे तो होगा अधमण। अधमण। इस चौथा देखते हैं, जिसकी कल्पना न की जा सके। जिस भी वस्तु या व्यक्ति या घटना की कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकल्पनीय। और जो कल्पना से परे हो, देखिए आपका कंफ्यूजन न हो, इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस टाइप के जो शब्द हैं जो कि काफी सिमिलरिटी रखते हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया है अपने चैनल के माध्यम से। देखिए ऊपर का है कि जिसकी कल्पना न की जा सके वह है अकल्पनीय। क्या होता है? अकल्पनीय। और जो कल्पना से परे हो उसे कहते हैं कल्पनातीत। क्या कहते हैं? कल्पनातीत। नेक्स्ट देखते हैं, जो गुणों से परे हो। जैसे ईश्वर क्या होता है? वो गुणों से परे होता है। उस पर किसी भी गुण का आरोपण करना मतलब होता है उसमें उसको सीमित करना होता है। तो क्या होता है? वो गुणातीत होता है। मनुष्य जो होता है गुणों से युक्त होता है। ठीक। तो जो गुणों से परे हो उसे कहते हैं गुणातीत। ठीक। जिसे पराजित न किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो क्या हो जाएगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। आगे देखते हैं, अचानक होने वाला। कोई भी घटना जो अचानक होती है उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक। क्या कहते हैं? आकस्मिक। अब कहते हैं कि 100 में 100, जिसको 100 में 100 नंबर मिल जाए या 100 में 100 कोई पूरा का पूरा काम हो जाए तो कहते हैं 100%। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है 100 करोड़ की संख्या उसे क्या कहेंगे? शतकोटि। जो 100 में 100 हो उसे कहते हैं 100%। जो 100 करोड़ की संख्या उसे क्या कहेंगे? शतकोटि। वह व्यक्ति जिसका विश्वास ईश्वर पर न हो। वह व्यक्ति जिसका विश्वास ईश्वर पर न हो उसे कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। अगला, जो इंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियों से जाना न जा सके। जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं
उससे किसी व्यक्ति या वस्तु को जाना न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। अगला, जिसे करना कठिन है, जिसे करना कठिन है, उसे क्या कहते हैं? दुष्कर। जो कार्य, वह कार्य जिसे करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। जो दूसरों के हित, जो दूसरों का हित जानता है, अच्छा, जो दूसरों का हित क्या है? नेक्स्ट 17 नंबर है। जो दूसरों का हित नहीं, जो दूसरों की भलाई, नहीं नहीं, अच्छा, जो ही दूसरे का हित चाहता है, जाता नहीं है, ये चाहता है। तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। जो दूसरों का हित चाहता है उसे क्या कहते हैं? हितैषी या परमार्थी। और जो दूसरों की भलाई करता है उसे क्या कहते हैं? परहितकारी या परोपकारी। क्या कहते हैं? परहितकारी या परोपकारी। अगला देखते हैं, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे अल्पभाषी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं हम लोग। जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं, और जो बहुत कम बोलता है उसे हम अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। ठीक। जो धरती फाड़कर या फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। जो धरती फाड़कर जन्म ले उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। जो कोई जो कोई उत्तर न दे सके उसे क्या कहते हैं? निरुत्तर। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा और उसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है, उसको क्या कहते हैं? निरुत्तर हो गया वो। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जो सुना न गया हो, ये देखिए, जो सुना न गया हो इसको कहते हैं अश्रुत। इन्होंने गलत, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, इसे कहते हैं अश्रुत। जो सुना न गया हो उसे क्या कहते हैं? अश्रुत। क्या कहते हैं? अश्रुत। जिसे पहले कभी न सुना गया हो, जो सुना न गया हो उसे कहते हैं अश्रुत। जिसे पहले कभी सुना न गया हो उसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। क्या कहते हैं? अश्रुतपूर्व। देखिए, जल में रहने वाला प्राणी, धरती पर रहने वाला प्राणी, आकाश में रहने वाला प्राणी, और जो जल थल सब पे रहने वाला प्राणी हो, इसको चारों को हमने एक साथ लिखा है कि आपका एक फ्लो में एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो जो जल पे रहेगा उसे जलचर कहते हैं। जो धरती या स्थल पे रहेगा उसे स्थलचर कहते हैं। जो आकाश में घूमता रहता है उसे नभचर कहते हैं। और जो जल और थल दोनों पे होता है, एमबीबीएस कहते हैं उसको, उसे कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। ठीक। जिसका कहीं अंत न हो उसे कहते हैं अनंत। देखिए, जिसके पेट में मां ने रस्सी, दाम, दाम रस्सी, इसे कहते हैं, रस्सी को दाम बोलते हैं, बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। भगवान कृष्ण को उनकी मां ने क्या कर दिया था? माखन जो खाते थे उसलिए उनको उसमें बांध दिया था, एक पिलर में, तो उनको दामोदर कहा गया फिर बाद में। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? एक अनेक शब्दों के एक शब्द है मिताहारी। क्या कहते हैं? मिताहारी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत। यदि किसी की हृदय पर आघात हुआ है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मर्माहत व्यक्ति। ठीक है, मर्माहत। आइए, जिसकी किसी वस्तु की स्पृहा या इच्छा न हो उसे कहते हैं निस्पृह। जिसमें भी किसी वस्तु की स्पृहा या इच्छा न हो उसे क्या कहते हैं? निस्पृह व्यक्ति या निस्पृह। अनेक शब्द के एक शब्द। जिसकी पूर्व में आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। सॉरी, आशा न हो ना, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसमें
जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्धर्ष। क्या कहते हैं? दुर्धर्ष। दुर्धर्ष, ये देखिए ये दुर्धर्ष हो जाएगा ये शब्द। ठीक, जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्धर्ष। जिसकी आत्मा महान हो, वह व्यक्ति जिसकी आत्मा महान हो उसे क्या कहते हैं? महात्मा। ठीक, राजमहल का वह हिस्सा जहां रानियां निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर भी कहते हैं और रनिवास कहा जाता है। वह आवास जहां पर रानियां निवास करती हैं, वह जगह जहां पर रानियां निवास करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःपुर भी कहा जाता है और रनिवास भी कहा जाता है। जो नया नया आया हो उसे क्या कहते हैं? नवागंतुक। क्या कहते हैं? नवागंतुक या नवागत। नवागत। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राप्य। क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राप्य। जो क्या है? हाँ, अगला, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जो अपनी हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? आत्महंता। कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्द के एक शब्द में आत्महंता, उसने स्वयं को मार डाला। आगे आगे चलने वाले को क्या कहते हैं? अग्रगामी। आगे आगे चलने वाले को क्या कहते हैं? अग्रगामी। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। जो सबसे आगे गिनने लायक है उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। क्या कहते हैं? अग्रगण्य। जो गिनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? गण्य। और जो गिनने लायक नहीं है उसे क्या कहते हैं? नगण्य। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? युत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, और युद्ध की जो इच्छा होती है उसे युत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? युत्सा। युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं? युत्सा। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा जो होता है वो मुमुक्षा होता है। क्या होता है? मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मतलब वो व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और मोक्ष की इच्छा रखने, मोक्ष की इच्छा क्या कहते हैं? मुमुक्षा। ठीक, जानने की इच्छा उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। देखिए, पीने की इच्छा रखने वाला वो हो गया पिपासु। और पीने की इच्छा क्या होता है? पिपासा। पीने की इच्छा, पिपासा। ठीक, इसी तरह से खाने की इच्छा उसे कहते हैं बुभुक्षा। और खाने की इच्छा रखने वाला वो हो जाता है बुभुक्षु। क्या होता है? बुभुक्षु। रखने वाला बुभुक्षु और इच्छा होती है बुभुक्षा। ऐसे मरने की इच्छा ये हो गया मुमूर्षा। क्या हो गया? मरने की इच्छा मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। क्या हो गया? मुमूर्षु। देखिए, जो पृथ्वी को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? भूधर। भूधर। और सिर पर धारण करने योग्य कोई भी वस्तु जो सिर पे धारण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? शिरोधार्य। क्या होते हैं? शिरोधार्य। किसी की धारण शक्ति तीव्र हो, किसी व्यक्ति की जो धारण शक्ति होती है या उसको ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति जो होती है वो यदि तीव्र हो तो उस व्यक्ति या उस बालक को या उस छात्र को हम क्या कहते हैं? मेधावी। क्या है? मेधावी। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो, कौन है? आशुतोष। भगवान शंकर को इसीलिए हम आशुतोष भी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा अपने भक्त वात्सल्य होते हैं और वो व्यक्ति की हर कामना को पूर्ण करने के बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जिस पर किसी का अंकुश ना हो,
तो क्या हो जाएगा? निरंकुश। यदि आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? निरंकुश व्यक्ति। जिसके पास कुछ न हो वो क्या हो जाएगा? अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो वह क्या हो जाएगा? अकिंचन। आशा जगाने वाला, आशाजनक, क्या हो जाएगा? आशाजनक। पैर से लेकर मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक, उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्द के एक शब्द में आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। पहाड़ या पर्वत की ऊपर, देखिए पहाड़ या पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, पहाड़ या पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? अधित्य का। क्या कहते हैं? अधित्य का। और पहाड़ या पर्वत के नीचे नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपत्य का। क्या बोलते हैं? उपत्य का। ठीक। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे हो जाने पर मनाया जाने वाला उत्सव कहते नहीं है डायमंड जुबली, हीरक जयंती। क्या कहते हैं? हीरक जयंती। हीरक जयंती। जिसे मापा या तौला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। जिसे मापा या तौला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। देखिए वह व्यक्ति जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला मतलब उसने व्रत कर रखा हो कि मैं आजीवन क्या रहूंगा? ब्रह्मचर्य रहूंगा। बहुत अच्छा शब्द है, देखिए नैष्ठिक। क्या कहते हैं उसको? नैष्ठिक। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, उसे क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। देखिए ज्ञान नेत्र से, इससे ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। जो ज्ञान नेत्र से कोई व्यक्ति देखता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। अंडे से जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? अंडज। जो अंडे से जन्म ले उसे अंडज कहते हैं। जो जल से जन्म ले उसे जलज कहते हैं। जो पसीने से जन्म ले उसे स्वेदज कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न होने वाला उसे स्वयंभू कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। किसी पुस्तक का वह अंश जो बाद में दूसरों द्वारा जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? छेपक। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी पुस्तक का वह अंश जो बाद में दूसरों के द्वारा जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? छेपक। क्या कहते हैं? छेपक। और पुस्तक का वह बचा हुआ अंश जो बाद में लेखक द्वारा स्वयं जोड़ा जाता है, पुस्तक का वह बचा हुआ अंश जो बाद में लेखक द्वारा स्वयं जोड़ा जाता है या स्वयं लिखा जाता है उसे कहते हैं परिशिष्ट। क्या कहते हैं? परिशिष्ट। क्या कहते हैं? परिशिष्ट। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अधर। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अधर। और वह बिंदु जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत हो, वह बिंदु जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षितिज। कहां क्या कहते हैं उसे? क्षितिज। बचपन और यौवन के बीच की जो उम्र होती है, बचपन और यौनावस्था के जो बीच का उम्र होता है उसे क्या कहते हैं? वयः संधि। क्या कहते हैं? वयः संधि। ठीक। जो बाएं हाथ से काम करता हो, नहीं लेफ्ट हैंडर हो, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची। ये अर्जुन का पर्यायवाची भी है, सब्यसाची। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसको क्या कहते हैं? ये सदावती नहीं होता है, सदावर्त होता है। क्या होता है? सदावर्त। जहां से भंडारा टाइप का चलता है या परमानेंट रोज चलता है उसको क्या कहा जाएगा? सदावर्त। क्या कहते हैं? सदावर्त। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को विधर्मी कहते हैं। जो भूलने योग्य नहीं है, क्या है? जो भूलने योग्य नहीं है वो अविस्मरणीय होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके जीवन में कोई ऐसा पल होता है जो भूलने योग्य ना हो तो कहता है मेरे जीवन का बहुत अविस्मरणीय क्षण है। ठीक है। रात्रि का पहला पहर उसे, पहला पहर, प्रहार नहीं, पहर,
रात्रि का जो पहला पहर होता है उसे हम कहते हैं प्रदोष, ठीक। और जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे कहते हैं हम लोग निशित। निशित ध नहीं होगा, ये थ होगा। निशित क्या होता है? निशित, ठीक है, निशित। रात्रि का जो तीसरा पहल हो, देखिए पहर होता है जो, या प्रहर, उसे कहते हैं त्रियामा। क्या कहते हैं? पहला रहेगा तो प्रदोष, मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे निशीथ, और तीसरा जो क्या बोलते हैं, तीसरा जो पहर होता है उसको त्रियामा कहते हैं। सूर्योदय के पहले का समय, सूर्योदय के पहले का समय उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल। क्या कहते हैं? उषा काल। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्प्रसिद्ध। दुर्प्रसिद्ध क्या कहते हैं? दुर्प्रसिद्ध। और जिसको प्रसन्न करना आसान हो उसे कहते हैं, वो कहते हैं क्या? आशुतोष। सफेद रंग का कमल, देखिए कमल 3 प्रकार के हैं, 3 कमल हैं। सफेद रंग का कमल होगा तो आपको कहेंगे, उसको कहेंगे पुंडरिक। क्या कहेंगे? पुंडरिक। जब लाल रंग का कमल होगा तो उसे क्या कहेंगे? कोकनद। क्या कहेंगे? कोकनद। और जब नीले रंग का कमल होगा तो उसे क्या कहेंगे आप? इंदिवर। क्या कहेंगे? इंदिवर, ठीक है। देखिए हाथ की बनाई गई कोई कारीगरी है, कहते नहीं हैंडमेड है ये, उसे क्या कहते हैं? हस्तशिल्प। क्या कहते हैं? हस्तशिल्प। देखिए क्रोध करने वाली नायिका, क्रोध करने वाली नायिका या स्त्री, उसको क्या कहते हैं? भामिनी। क्या कहते हैं? भामिनी, ठीक। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका उसे कहते हैं स्वकीय। जो अपने पति से प्रेम करती हो उसे कहते हैं स्वकीय। और जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, ठीक है, अपने पति से अलावा किसी प्रेम करती हो तो उस स्त्री को या उस नायिका को हम क्या कहते हैं? परकीय। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है। जो अपने पुरुष से प्रेम करे या अपने पति से प्रेम करे उसे कहते हैं स्वकीय। और जो दूसरे पुरुष से या दूसरे के पति से प्रेम करे उसे कहते हैं परकीय। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, मतलब वो आया ना हो, आने की आशा हो, मतलब टिकट उसने करवा लिया या फ्लाइट से आ रहा है और ट्रेन से आ रहा है, ठीक। तो वो आने वाले को कहते हैं आसन्न पतिका। क्या कहते हैं? आसन्न पतिका। और वह नायिका जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे कहते हैं आगत पतिका। क्या कहते हैं? आगत पतिका। आने की आशा है तो आसन्न पतिका, आ गया है तो आगत पतिका। और वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला है उसे कहते हैं प्रवत्स पतिका। क्या कहते हैं? प्रवत्स पतिका, ठीक, प्रवत्स पतिका। और वह नायिका जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, जो भी लड़की या अब 18 वर्ष स्त्री उसका अभी अभी विवाह हुआ उसे कहते हैं नवोढ़ा। क्या कहते हैं? नवोढ़ा, ठीक। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। विवाह का वचन दे दिया गया है तो वो वाग्दत्ता कहते हैं। और वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान। क्या कहते हैं? वागदान। वागदान जो रस्म है। हंस के समान मंद गति से, समझ गए? हंस के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री या नायिका को क्या कहते हैं हम लोग? हंसगामिनी। बड़ी सुंदर चाल होगी। और जो हाथी के समान मदमस्त होकर चलने वाली नायिका होती है उसे क्या कहते हैं? हंसगामिनी। क्या कहते हैं? सॉरी, हंसगामिनी नहीं हो गया, क्या है ऊपर? जो हाथी के समान, जो हाँ, अच्छा ये तो गजगामिनी हो जाएगा ना, गज। देखिए जो हंस के समान मंद गति से चलता है उसे हंसगामिनी कहते हैं। जो हाथी के समान मस्ती से चलता है उसे क्या कहते हैं? गजगामिनी, ठीक। जिसकी आंखें मोर या मयूर की तरह हो, जिसकी आंखें क्या हो? मोर या मयूर के समान नेत्र वाली जो होती है नायिका उसे कहते हैं मयूराक्षी। क्या होता है? उसे कहते हैं
मयूराक्षी। देखिए, प्रिय से या अपने प्रेमी से मिलने के लिए निर्धारित स्थान पर जाने वाली नायिका को क्या कहते हैं? अभिसारिका। क्या कहते हैं? अभिसारिका। ठीक। देखिए, वैध संतान, जो अपने पति या पत्नी के माध्यम से जो संतान पैदा हुआ उसे कहते हैं औरस। उस वैध संतान क्या कहते हैं? औरस। जिसमें पुरुष दूसरा हो, मतलब उसका पति न हो, उसकी जो संतान पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? जारज। ठीक, उसे क्या कहते हैं? जारज। और जो पर पुरुष से उत्पन्न संतान हो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज। क्या कहते हैं? क्षेत्रजात। ठीक। सब कुछ नष्ट हो जाना उसे क्या कहते हैं? सर्वनाश। सब कुछ नष्ट हो जाना उसे क्या कहते हैं? सर्वनाश। वह ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे क्या कहते हैं? ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, इसको कहते हैं खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास। ठीक है साथियों, हम लोग अपने जो अनेक शब्द की एक शब्द की जो श्रृंखला है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से आगे वो देखते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं थोड़ी देर में।